Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do letters. How many types of letters and how to write, which format we will use and what are the steps of the format. Letter. How many types letter? Two types of letter. First one is formal and second one is informal. Total how many types? Two types. First one is formal and second one is informal. फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? फॉर्मल. देखो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? फॉर्मल को और इनफॉर्मल को. फॉर्मल को कहेंगे हम औपचारिक लेटर और इनफॉर्मल अनौपचारिक, जो हम हिंदी में बोलते हैं. फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? किसी बिजनेस के रिगार्डिंग लिखते हैं, किसी फॉर्म को लिखते हैं, या किसी ऑर्डर देने के लिए, या कोई रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर हमें कुछ अमेंडमेंट के लिए, चेंज के लिए, कोई बिजनेस मैटर रिगार्डिंग. हमारा पर्सनल मैटर है, बिजनेस का मैटर है, देन ऑल्सो वी विल राइट ए फॉर्मल लेटर. ऑफिशियल लेटर्स वी मोस्टली राइट टू गवर्नमेंट और टू पब्लिक ऑफिस. टू एडिटर ऑल्सो. एडिटर्स को लिखे गए लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होंगे, ऑफिशियल्स के लिए लिखे गए लेटर्स फॉर्मल लेटर होंगे, और एनी रिगार्डिंग एनी बिजनेस दैट लेटर्स ऑल्सो विल बी फॉर्मल लेटर्स. एंड एडिटर्स को फॉर आवर पब्लिक ओपिनियन, समटाइम वी वांट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन सम प्रॉब्लम्स. एट दैट टाइम वी राइट a letter to the editor and to protest something. So many ill wills or ill things are already present in our society. Sometimes we protest to that. So at that time we will write letter to editor. Second one is इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हमारा कौन सा लेटर है? अनौपचारिक लेटर. और इस लेटर को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं. पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? पर्सनल हो गया हमारा, तो किसको लिखेंगे? हमारे रिलेटिव्स को लिखेंगे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनको लिखे गए लेटर्स क्या होंगे? हमारे इनफॉर्मल लेटर. और ये सब जो तीन हैं, ये सब लिखे हुए लेटर्स कौन से लेटर हो जाएंगे? फॉर्मल लेटर. अब नाउ वी विल डू फॉर्मेट ऑफ दीज. अब सबसे पहले हम किसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे? फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. What is the format of formal letter? First of all, we will write sender address. अब sender address कौन है? अब मान लो हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो हम हैं भेजने वाले लेटर. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा एड्रेस लिखेंगे, और विद इन 3 लाइन्स. मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये नहीं है कि नाम, फादर नेम, गली नंबर, हाउस नंबर, अब 4, 5, 6 लाइन्स जो हैं हमारे एड्रेस में ही इंक्लूड कर देंगे. नो, विद इन 3 लाइन वी विल राइट डाउन आवर सेंडर एड्रेस. देन वी विल लीव 1 लाइन. डोंट फॉरगेट टू लीव लाइन. Don't make congested everything. Leave 1 line here. Then we will write down date. Date को लिखेंगे. और हम लेटर में बहुत सारे, जब भी हम लेटर्स को देखते हैं, क्या मिलता है कि बच्चे लिखते हैं सबसे पहले आगे डेट लिखते हैं, फिर ये लगाते हैं डेट लिख के, उसके बाद उसको लिखते हैं कुछ भी 23 Jan 2020. अब ये डेट नहीं लिखी जाएगी. इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डेट. हमें डेट के प्लेस पे ही ये डिजिट जो है वो लिखनी है. हमें यहाँ पे 12 जून 2020 एनी मीन्स. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी मोस्टली क्या लिखते हैं हम? मंथ का नेम भी पहले हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल March 28, 2020. Like this. Clear is it? Next you will leave again line. Then receiver address. हम किसको लिख रहे हैं? जिसको लिख रहे हैं हम उसका एड्रेस डालेंगे कि किसको ये लेटर रिसीव करना है. Then we will leave line. Then we will do salutation. Salutation में अभी क्या आएगा कि उसको हम
किस तरह से उसको सैल्यूट करना है। किसी को भी जब भी हम मिलते हैं फॉर्मल वे में तो हम उसको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर। तो इस तरह से उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ आवर सैल्यूटेशन। देन वी विल लीव वन लाइन, देन वी विल राइट डाउन सब्जेक्ट। और ये अभी CBSE नॉर्म्स में चेंज हुआ है। पहले हम क्या करते थे, सब्जेक्ट को पहले लिखते थे, रिसीवर एड्रेस के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते थे, आफ्टर सब्जेक्ट हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। बट अब क्या करते हैं, सैल्यूटेशन हम पहले लिखते हैं और सैल्यूटेशन के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके पहले आपको सैल्यूटेशन लिखना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट को ही लिखना है। इट मीन्स कुछ बुक्स में आपको सब्जेक्ट पहले मिलेगा, सैल्यूटेशन बाद में मिलेगा, कोई बात नहीं है, दैट डजेंट मैटर, वो भी रोंग नहीं है, बट हमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन सैल्यूटेशन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। वी विल लीव वन लाइन, देन बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे हमें कंटेंट डालना है कि क्या कंटेंट है, व्हाट इज़ द मैटर वी वांट टू डू। देन आफ्टर बॉडी ऑफ द लेटर वी विल डू completion, after we will do signature, we will write down our name also. Next one is, this one is our format of a, next one, this one is the format of a informal लेटर जो है इसका, और फॉर्मेट जो है, यहाँ ये फॉर्मेट है हमारा फॉर्मल लेटर का, ये जो फॉर्मेट है वो हम इनफॉर्मल लेटर। अब हमें कंपैरिजन करके इसको लर्न करना है कि भाई इसको तो हमने लर्न कर लिया, इसको हमें लर्न करना है, ये कोई टिपिकल थिंग नहीं है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, सेंडर एड्रेस, यहाँ भी क्या आया, सेंडर एड्रेस डालना है हमें 3 लाइन में। इट मीन्स मेंटली हमें सेट हो जाना है कि सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस डालना है, हमें अपना खुद का एड्रेस डालना है। और ऑलरेडी आपको एग्जाम्स में क्या होता है, ऑलरेडी आपको एड्रेस दिया हुआ होता है, आपको खुद आपको दिया हुआ है, यू आर मोहन एंड सो एंड सो एंड यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम हेयर, आपको फुल एड्रेस मिलता है, तो आपको सिर्फ वो एड्रेस यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। देन डेट, line we will leave, then date in same thing, then line, then here in formal we will write receiver's address, कि अगला लिखने वाला जो जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम डालेंगे। यहाँ पे मान लो हम इनफॉर्मल लेटर अपने फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, तो फादर और मदर को एड्रेस खुद का पता है, हमें घर का एड्रेस अपना लिखने की ज़रूरत नहीं है रिसीवर का। यहाँ ज़रूरत है हमें रिसीवर का एड्रेस लिखने की। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं कि सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, चेयरमैन को लिखा है, उसके जो है एडिटर का जो मैनेजर डायरेक्टर है उनको लिखा है, किसको लिखा है। यहाँ जो है हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, अगले का नेम लिखते हैं, और यहाँ हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जो पॉइंट है वो स्किप हो जाता है हमारा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्किप हो जाता है। देन नेक्स्ट सेम थिंग, सैल्यूटेशन यहाँ है, सैल्यूटेशन यहाँ है। देन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट कहाँ बताया जाता है, जहाँ फॉर्मल चीज़ें होती हैं, औपचारिक। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो सैल्यूटेशन के बाद हम लाइन को लीव करेंगे, देन हम बॉडी डालेंगे हमारे लेटर्स की कि हम क्या शेयर करना चाहते हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी वांट टू शेयर विद आवर रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स, दैट ऑल थिंग्स वी विल राइट डाउन इन ए बॉडी ऑफ द लेटर। देन वी विल लीव वन लाइन, देन वी विल राइट डाउन सब्सक्रिप्शन। Here we will write subscription. In subscription what we will do, here also we add subscription. One more thing, सब्सक्रिप्शन में हम क्या चीज़ें डालते हैं। अब मान लो अब हम अपने फादर को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यूअर सन, यूअर डॉटर, यूअर लवली डॉटर। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मान लो किसी को भाई हमारा फेथफुल बंदा है, यूअर अफेक्शनेट, यूअर फेथफुल, यूअर सिंसियरली, यूअर ऑनेस्टली। अब इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन पे डालते हैं और फिर लास्ट में हम क्या देते हैं, सिग्नेचर। और यहाँ पे भी नेम के साथ हम क्या देते हैं, सिग्नेचर। तो ये हमारा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर के लिए और ये हमारा फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर के लिए। और इसके अंदर जो डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया ओनली दैट इज़ रिसीवर एड्रेस एंड सब्जेक्ट।
टू थिंग्स यहाँ पे नहीं हैं ओनली, और सेम थिंग्स हैं। क्या नहीं है? रिसीवर एड्रेस और जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये टू थिंग्स जो हैं हमने इस फॉर्मेट से हटा दी हैं। अगर एक फॉर्मेट को हम अच्छे से इजीली लर्न कर लेते हैं तो इनफॉर्मल लेटर को भी हम इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट वी हैव डन, even then I wrote here sender address. First of all, what we will write in formal letter? Sender address, then date, then receiver address, then salutation, then subject, body of the letter, subscription and signature. Like this statement you will get. What is the statement? You are Tanvi or Tanveer of Safdarganj Development Area, New Delhi. You are extremely disturbed about the attacks on old age people living alone. Write a letter to the editor, the New Indian News, making people sensitive to the problem. आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको आपका नेम भी गिवन है, आपको आपका एड्रेस भी गिवन है, आपको एडिटर का एड्रेस भी गिवन है कि किसको आपको लेटर लिखना है, बट आपको फॉर्मेट में कैसे उसको डालना है, यहाँ से लेकर यहाँ कैसे वो करना है। आप मेरे साथ आए। देखो, सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर से एड्रेस। अब सेंडर का जो एड्रेस हमें सबसे पहले लिखना है उसमें क्या है? सेंडर का एड्रेस जो, अब उसने कहा राइट स्टेटमेंट में कहा कि यू आर तन्वी और तनवीर हैं आप कौन हैं? आप भेजने वाले कौन हैं? तन्वी और तनवीर। और आपका एड्रेस क्या है? सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, न्यू दिल्ली। आप सबसे पहले आप आपका एड्रेस, जो आपका नेम है वो आप लास्ट में लिखेंगे। आपका जो नेम है वो लास्ट में जाएगा। सबसे पहले आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आपका क्या है? यहाँ से आप उठाइए, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, ये मैंने लिखा सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, न्यू दिल्ली। इसमें हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ यहाँ से उठाना है एड्रेस को और यहाँ लिख देना है। ये एड्रेस किसका है? हमारा सेंडर एड्रेस। उसके बाद हमें एक लाइन को हमने लीव करना है। देन वी विल राइट डाउन डेट। ये देखो मैंने DATE डेट, ऐसे डेट मैंने आगे मेंशन नहीं किए, मैंने डायरेक्ट डेट लिखा है। सबसे पहले महीने का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द मंथ, एंड यू विल मेंशन डेट, कोमा एंड दैट ईयर, कौन से ईयर को आप मेंशन कर रहे हैं। देन यू विल लीव वन लाइन। अब हमें जो एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस डन, डेट डन। Now we will find out, search out receiver's address. Who will receive? To whom we are going to write? Write a letter to the editor. Editor को लिखना है, लिख दिया, to the editor। अब editor किस न्यूज़पेपर का है? The New Indian News। उठा के यहाँ पे लिख देंगे the New Indian न्यूज़। अब कहाँ से बिलोंग करता है न्यू इंडियन न्यूज़? कहाँ पब्लिश होता है ये पेपर, कहाँ प्रिंट होता है? न्यू दिल्ली। एड्रेस हो गया हमारा, रिसीवर से एड्रेस। देन वी विल लीव वन लाइन। आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में कुछ याद करने का नहीं है, ये भी हमने एज इट इज़ यहाँ से उठा के लिखा, ये भी लिखा, फिर हमने सैल्यूटेशन में लिखा रिस्पेक्टेड सर। देन वी विल लीव वन लाइन। देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? डे टू डे सब्जेक्ट भी हमारा स्टेटमेंट में होता है। You are extremely disturbed about the attacks on old age people living alone। क्या लिखा है मैंने आपकी आंखों के सामने है, attacks on old age people living alone। यहाँ से सेम जो सब्जेक्ट है वो भी मैंने यहाँ से उठा के लिखा है। यहाँ तक हमने कुछ भी लेटर में याद किया हुआ नहीं लिखा है, एज इट इज़ यहाँ से हमें कॉपी करना है। देन आप जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जो उसको आप अपने ओपिनियन को, कोई भी प्रॉब्लम को आप शेयर करना चाहते हैं पब्लिक से, तो क्या करेंगे? एक लाइन है जो आपको बिल्कुल होल हार्टेडली लर्न कर लेना है। इसको क्या है? थ्रू द कॉलम ऑफ, किसके कॉलम में? कॉलम से आपको ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स लिख दो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपका एस्टीम्ड न्यूज़पेपर कौन सा है? जो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। मैं अटेंशन आपकी ड्रॉ करना चाहता हूँ। ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। यहाँ तक आपको इन दो लाइन्स को ईजीली अच्छे से लर्न कर लेना है। कोई ये नहीं है कि आप किसका
कौन सा लेटर है, यहाँ तो भाई ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दूसरी होगी, इससे आगे एक्सप्लेन करनी है हमें प्रॉब्लम। तो ये तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आइडिया है, कोई भी व्यू है हमारा, तो हम एस्टीम न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज अवर लाइन? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू के बाद हम क्या लिखेंगे? टू किसके बारे में हमें है? कौन इनसिक्योर है? टू द इनसिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। इनसिक्योर हैं सीनियर सिटीजन्स, उनके बारे में हम इस लाइन को, जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करके ये 2 लाइन्स हमें इजीली लर्न करके हर एक एडिटर के लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये हम क्या लिख रहे हैं? बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। अब किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे थीव्स हैं, रोबर्स हैं, वो अटैक करते हैं, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम दे आर गोइंग टू सेलेक्ट, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू टेक केयर, उन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू गार्ड देम, कैसे उनको गार्ड हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। और सम मोर थिंग्स वी वांट टू इंक्लूड इफ पे हाउ टू अवेयर ओल्ड सिटीजन्स, ओल्ड सिटीजन को भी हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनके जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, सिटीजन और जो हैं और जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम हमारी बॉडी ऑफ द लेटर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देन बॉडी खत्म होने के बाद लेटर की हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं? यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली। देन नेम के साथ राइट डाउन करके आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये लेटर बना हमारा, कौन सा लेटर हो गया है? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर का ये हमारा पैटर्न है, फॉर्मेट है, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग फॉलो किया है। अब आपको जो एग्जाम में मिलता है वो क्या चीज़ें मिलती हैं? अब आपको लेटर मिला है, आप सोचते हैं कि जो इसका फॉर्मेट होता है FCE, अब से बनता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो आपका होता है वो 1 मार्क का होता है। बोर्ड के अंदर अगर आपने इस फॉर्मेट से लेटर लिखा है, ये ऊपर वाला पैटर्न लिखा है, आपने बॉडी आप ज़्यादा नहीं लिख पाए हैं, तो भी आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। देन आपका कंटेंट, कंटेंट आपका क्या है? 4 मार्क्स का होता है कि आपने किस तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने जो मटेरियल है उसको कैसे आपने एक्सप्लेन किया। देन आपके एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस में आपकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आपका फ्लो कैसा है, आपकी का जो क्वालिटी है, जो वर्ड्स की जो लाइन है, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामर का है, आपका जो फ्लो है राइटिंग का वो कैसा है, आपने जो आइडियाज़ कलेक्ट किए हैं वो किस तरह से क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सप्रेशंस में इंक्लूड होंगी। तो आपको यहाँ जो एक्सप्रेशन के लिए जो मार्क्स होंगे वो होंगे 3 मार्क्स। तो अब हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए? हाउ मैनी? 8 मार्क्स। तो आपको लेटर मिलेगा 8 मार्क्स का। तो हम इजीली, बहुत ही विदाउट एनी क्रैमिंग, इजीली ये 8 मार्क्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, इस तरह से ही आपको फॉर्मेट मिलेगा इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी ऐसे ही हम सबसे पहले क्या उठा के लिखेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। वहाँ पे हम इनफॉर्मल के अंदर रिसीवर का एड्रेस नहीं डालेंगे, क्योंकि और ऑलरेडी जो स्टेटमेंट आपको मिलेगी उसके अंदर वो एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, वहाँ सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, ये सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कम कर दिए हैं। वो कौन सा है? फर्स्ट ये रिसीवर एड्रेस और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कम हो जाएगा। तो ये हमारा अब जो बन गया ये फॉर्मेट, ये किसका हो जाएगा? इनफॉर्मल लेटर का। और पहले ये क्या था? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग पैटर्न। अब इसी लेटर को ऐसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगी और आप इजीली इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।